सबको जय यीशु। आज के मिस्सा के मतलब लेवंस फॉर्मेशन हाउस के सभी बच्चों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। इन सबों ने ईश्वरीय जीवन की पहली सीढ़ी तय किया है। आगे उन्हें ईश्वरीय बुलाहट में ईश्वर की आशीष मिलता रहे। सिप्रियन और मोनिका तिगा मानर की ओर से पवित्र मिस्सा। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे 20 बच्चे जो यहाँ पर 1 साल तक प्रशिक्षण लेते रहे, वे आज अपनी पढ़ाई यहाँ की समाप्त करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए वे आगे बढ़ते हैं। इस सुंदर दिन में सारे माता पिता अपने प्यार का इजहार करते हुए दूर दराज से यहाँ पर एकत्रित हैं। इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे दोनों चरवाहे महाधर्माध्यक्ष और सहायक धर्माध्यक्ष दोनों उपस्थित हैं हम लोगों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए। तो आज के इस पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में दोनों बिशपों का हार्दिक स्वागत है। सभी फादर, सिस्टर्स और आप मेरे प्यारे माता पिता, आप सबों का इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। और इस मिस्सा बलिदान की अगुवाई के लिए मैं महाधर्माध्यक्ष से आग्रह करता हूँ।
वे इस मिसा बलिदान की अगुवाई करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया के लिए उसने प्रेरितों को दिया और प्रेरितों ने कलीसिया की सहायता के लिए उपयाजकों और याजकों को चुना और उसी रिवाज के अनुसार हमारी कलीसिया में बहुत सारे पुरोहित हुए हैं, बहुत सारे उपयाजक हुए हैं जिन्होंने धर्माध्यक्षों की सहायता की है और उसी तरह आप सबने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया है, अपने बेटों को, कि वे कलीसिया की सेवा करें और उन्होंने भी प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करके कदम आगे बढ़ाया है और यहाँ पर वे 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम दोनों बिशपगण उनसे मिलते रहते हैं और हम कह सकते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं सबसे, प्रत्येक जन से। उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है और यहाँ पर जो देखभाल करते हैं वे भी बहुत कर्मठता से उनकी देखभाल करते हैं। आप पूछ लीजिएगा अपने बच्चों से, संतुष्ट हैं, खुश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें इस पवित्र मिसा में और प्रार्थना करें कि इन्हीं के समान और भी लड़कों को ईश्वर प्रेरणा दे कि वे भी पुरोहित बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रूप से कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें उदार घरेड़िया बनने के लिए बुलाता है ताकि हम तेरी प्रजा की सेवा करें। अपनी कलीसिया में धैर्य और भक्ति का आत्मा उड़ेल दे और ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न कर जो तेरी वेदी के सुयोग्य परिचर्या करें और सुसमाचार के उत्साही तथा विनम्र प्रचारक बने। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते राज्य करते हैं।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 22 से 31 तक। पाठ का मुख्य वचन है, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंतकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीलास को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंतकिया, सीरिया और सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमें कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलास को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे आपने अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है। अमर वचन तेरा
लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। स्तुति हो। अति मान्यवर आर्च बिशप, मेरे पुरोहित भाइयों, भाई और बहनों, और विशेष करके मेरे प्यारे बच्चों, एक साल यहाँ ब्रम्बे के लीवंस फॉर्मेशन हाउस में बिताने के बाद इस साल हमारे सभी बच्चे आगे बढ़ने जा रहे हैं। और जैसे आज बिशप शुरुआत में ही बोल चुके हैं, हम दोनों उनसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे बच्चे हर एक जन से। तो आज के जो हम पाठ हम पढ़े हैं, जो वचन आज के शुक्रवार के मिसा के हैं, लगता है चुन के ही इनके लिए ही चुने गए। जैसे पहले पाठ में हम प्रेरित इतिहास की बात करते हैं, नया कलीसिया बन रही थी, जगह जगह पे जाके प्रेरित प्रभु का वचन सुनाते थे और छोटे छोटे कलीसिया उत्पन्न होते थे। लेकिन जैसे उत्पन्न होते थे, उनकी जो कठिनाई थी, कभी कभी एक दूसरे से झगड़ा होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, और प्रेरित जाके हर एक जगह समाधान करने की प्रयत्न करते थे। वैसे ही आज के पाठ में हमें बताया जाता है कि एक छोटी कलीसिया में ऐसे गलतफहमी फैल गई थी कि शिष्यों की, प्रेरितों की देखभाल के लिए बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ खर्चा करना है। इसलिए दो जन को भेजते हैं, जुदस और सिलास को, जो चुने हुए हैं, इनको समझाने के लिए कि जो काम हम करते हैं सिर्फ प्रभु का वचन का प्रचार करने का।
बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। और ये कलीसिया पे और अधिक बोझ न डालने के लिए ये दोनों को भेजे हैं। दूसरी बात, सुसमाचार। प्रभु हमें बताता है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जिंदगी में, एक दूसरे का प्यार करना। तो कभी कभी ये सवाल पूछते हैं और हमारे बच्चों ने पूछना चाहिए, हम फादर क्यों बनने चाहते हैं? क्योंकि ये बच्चे यहाँ आए हैं, कुछ बुलाहट सुनी है, और आप मेरे बच्चे, आप सोच रहे हैं हम आगे जाएंगे, अच्छे पुरोहित बनेंगे। तो पुरोहित क्यों बनते हैं? और आज प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में आप लोगों को सही तरह बताता है, दूसरों का प्यार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। और प्रभु ये भी बताता है किस तरह का प्यार, यार एक मित्र का प्यार इतना ज्यादा होता है कि दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने को भी तैयार है, जैसे प्रभु यीशु ने किया। साथ साथ बताता है आप लोगों ने मुझे नहीं चुना। ऐसा नहीं सोचना कि हम पुरोहित बन के प्रभु को कुछ हम दे देंगे। प्रभु हमें चुनता है, हमें पुरोहिता का वरदान देने के लिए। ये कोई कल्पना हम मन में लेके आगे बढ़ेंगे तब अच्छे को। प्रभु हमें अपने दास नहीं बनाता है, अपने मित्र बनाता है। और जब आज आखिरी दिन इस ब्राह्मणे लीवेंस फॉर्मेशन हाउस के आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद सभी आगे बढ़ने चाहते हैं, तो प्रभु आप लोगों को यही संदेश देता है। प्रभु के पहली चीज, प्रभु की मित्र बनने के लिए। और प्रभु का मित्र बनना मतलब ये है, जिस तरह प्रभु ने अपने आप को पूरा समर्पित किया, वैसा ही हम उसके मित्र बनते हुए उसके लिए सब कुछ अर्पित करें। दूसरा, प्रभु ने हमें चुने हैं हमारे साथ एक बड़ा चीज बनाने के लिए, हमें अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, भेजने के लिए। और तीसरा, जो प्रभु में जुड़े रहते हैं वो प्रभु के साथ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी छुट्टियां में जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, तो यही लक्ष्य मन में रखे आगे बढ़ेंगे। प्रभु के मित्र बनना, प्रभु ने जैसा हमारा प्यार किया वैसा दूसरों का प्यार करना, और इतना प्यार करना कि प्रभु के लिए हमें अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार करना। यही आज बिशप मेरी, प्रदीप, वॉल्टर, न्यूज और सभी फादरों की आप लोगों के लिए प्रार्थना है कि प्रभु आप लोगों को आशीष देते रहे और आगे बढ़ाते रहे। निवेदन के लिए हम खड़े हो जाएंगे। पिता ईश्वर पर विश्वास और आशा रखते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू उन्हें सुस्वस्थ रख ताकि वे इस कैथोलिक कलीसिया का संचालन अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें।
हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे दोनों बिशप पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू उन्हें सुस्वस्थ रख और उनके सभी कामों पर आशीष एवं कृपा दे दे, ताकि वे इस कलीसिया को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन आज हम हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तो उन लोगों को आशीष एवं कृपा दे, ताकि वे घर परिवार को अच्छी तरह से चला सके और मेल प्रेम से रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सुस्वस्थ रख, बुद्धि विवेक प्रदान कर, जिससे हम अपनी बुलाहट में दृढ़ बने रहें और हम जहाँ कहीं भी जाएं, तू हमारे सभी कार्यों में हमारी सहायता कर। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, आज हमारे गुरुजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू उन्हें भला चंगा रख, ताकि वे अपने कामों को भली भांति से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
में सजाएंगे, दिल के सिमराएंगे। आओ ना प्रभु मोर, लाइन के सब तोड़ तोड़। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु मैं आपकी स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाओं और ध्यानों पर ध्यान दृष्टि डाल। तेरे संस्कारों को संपन्न करने वालों की संख्या बढ़ती जाए और वे सदा तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारे मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या क्या करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्म अध्यक्ष थियोडोर मस्करिनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी निश्चय के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर्धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ पूरा संबंध तक युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समाज और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगन जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु।
या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ हो, मेरे एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा जिंदगी बन जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
इस के बाद 10 मिनट का समय लेना चाहेंगे थोड़ा सा इधर उधर होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए और हमारी स्टेज प्रोग्राम की तैयारी के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम लोग 11:40 में सब कोई पुनः यहाँ पर एकत्रित होंगे स्टेज प्रोग्राम में। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदय में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्कूल का पैसा देंगे, इसको बदलवा देंगे। क्या सिराबे आकाश करे ऊंचाई के छूबे, दुनिया के कोना कोना में गोल सिराबे आकाश करे ऊंचाई के छूबे।
हे संत मरियम, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे हमारे प्रिय रखवाल दो, हमारी रक्षा कीजिए। यीशु का अति पवित्र देव, मेरा आशीर्वाद क्रूस का चिन्ह,